डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूअस माने लगातार, कि इस प्रकार के कार्य जिनसे यह बोध होता है कि कार्य कब शुरू हुआ कब पूरा होगा, इस प्रकार का स्पष्ट वाक्य से नहीं होता है, लेकिन यह स्पष्ट बोध होता है कि जो भी कार्य है वो अभी लगातार जारी है, वर्तमान में वो कार्य अभी चल रहा है। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा या आशय समझें। इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान में निरंतर जारी है, चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग, यानी मैं लिख रहा हूं। तो इस सेंटेंस से अपने को यह बोध हो रहा है कि मैंने कब लिखना शुरू किया, कब मेरा लिखना पूरा हो जाएगा, ये सेंटेंस में स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इस सेंटेंस से यह बोध हो रहा है, अपने को यह स्पष्ट हो रहा है कि लिखने का कार्य है वो वर्तमान में निरंतर जारी है, वर्तमान में निरंतर चल रहा है। अब इस टेंस के रूल्स लेते हैं अपन कि मेन रूल्स क्या क्या है। तो पहला नियम, हिंदी वाक्य की पहचान कैसे होगी, कोई भी हिंदी वाक्य देख के अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। तो लिखते हैं इसको, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा हिंदी का, उस सेंटेंस के अंतर्गत अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं ये शब्द अवश्य आते हैं। दूसरा नियम है इसका हेल्पिंग वर्ब का। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है इज, आर और एम। अब किस हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ प्रयोग होता है वो लिखें, ये इज, ये आर, ये एम। इज का प्रयोग एक वचन करता सारे जो भी हैं उसमें इज आता है, जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम आया हो तो, और इसके अलावा सिंगुलर नंबर। आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, और एम आता है आई के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब का भी समझ में आ गया होगा। 3 हेल्पिंग वर्ब है इसकी, इज, आर, एम। इज आता है जो भी एक वचन करता है उन सभी के साथ में, ही, शी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नंबर के कोई भी सब्जेक्ट होंगे उसमें इज का प्रयोग होगा। और आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कोई भी है उसमें आर आता है, और एम का प्रयोग होगा सिर्फ आई के लिए। अब इसके बाद अगले रूल में आपको समझाते हैं इस टेंस की मेन वर्ब्स और बाकी के रूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसके रूल में आपको समझाया, हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा रहा है, रही हैं, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स हो गई इसकी इज, आर और एम। अब अगला नियम है अपना, वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे आपके वर्ब है गो, तो गो में आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा गोइंग। इसी प्रकार जैसे आ गया शिट, तो शिट में आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा शिटिंग। इसके कुछ रूल्स है, जो जैसे टी होता है तो डबल हो जाता है, या ई होता है लास्ट में तो वो ई हट जाता है। ये वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल्स है, वो आपको एक और अलग वीडियो में मैं आपको अलग से समझाया था पिछली वीडियो में, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस जो भी होंगे इस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से इज, आर, एम, जिस प्रकार का आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो इज, आर और एम है वो कर्ता से पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब वाक्य में कर्ता से पहले आएगी तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जो भी आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज, आर, एम, वो वाक्य में कर्ता से पहले आएगी और जो ही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूरा होता है उस सेंटेंस के अंत में सबसे बाद में आपको इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। बाकी इसके यूजेज में सामान्य तौर पे अभी आपको पहला बताया भाष्य में कि जो कार्य वर्तमान में जारी होते हैं, चल रहे होते हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई एम राइटिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, या यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज सिटिंग इन द रूम। ये इस प्रकार के सारे जो सेंटेंस है जिसमें वर्तमान समय में वो कार्य जारी होने का बोध होता है, चलते रहने का बोध होता है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें कभी कभी इस प्रकार के भी सेंटेंस आते हैं कि कार्य जारी होने का बोध होता है लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता, या ये जरूरी नहीं है कि वो कार्य जिस समय बोल रहे होते हैं उस समय भी जारी हो। जैसे सेंटेंस आ जाता है आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, की मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते वक्त भी अंग्रेजी सीख रहे हो। उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो आपका कार्य, अंग्रेजी सीखने का कार्य निरंतर जारी है। तो ये इस टेंस के मेन रूल्स थे। अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस है वो बनाना, उनका ट्रांसलेशन करना, ये समझाएंगे। आप सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।